देखो ब्रूस्टर के नियम में हमने आपको बताया था कि ये हमारा जो है कैसा प्रकाश है, अध्रुवित या साधारण प्रकाश होता है। ठीक है, तो अध्रुवित या साधारण प्रकाश को इस तरीके से दिखाते हैं, ये मालूम है आप लोगों को। ठीक, अब ये प्रकाश की किरण जब आएगी इस तल पे, कांच के तल पे टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या होती है, परावर्तित होती है। तो ये प्रकाश जो प्राप्त होता है ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ उसमें अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है कि नहीं। तो जब अपवर्तन होता है तो यहाँ पे भी देख क्या रहे हो, जो प्रकाश ध्रुवित होता है लेकिन आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। कैसा होता है ये, आंशिक ध्रुवित। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कल कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला कोण होता है वो आईपी होता है। ठीक है, ये आईपी है तो इसके बराबर ये भी आईपी होगा। अरे भाई ये आपतन कोण है तो ये भी उसके बराबर होता है कि नहीं, तो ये भी आईपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो कोण है ये आर हो जाएगा, स्मॉल आर। यहाँ पे जो नियम लगेगा वो आप जानते हो, अपवर्तन का नियम लगेगा। तो ये आई है तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए ये आपकी किरण जो है इसको मान लेते हैं इसका नाम पी है। अब हमने कल आपको मेलस का नियम बताया था, ब्रूस्टर का नियम बताया था। ब्रूस्टर के नियम में उन्होंने क्या बताया था कि जो ये आपतित किरण है, तो ये जो कोण है आप देख रहे हो आपतन कोण जो होता है, तो पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, उस पदार्थ के अपवर्तनांक का यन जो होता है, जैसे अपवर्तनांक को ऐसे प्रकट करते हैं, तो यन जो होता है तो इसके आईपी के 10 के बराबर होता है। बात नहीं समझ पाए, 10 आईपी, यही तो ब्रूस्टर का नियम होता है। कह सकते हैं हम कि ये जो है ब्रूस्टर कोण जो होता है इसका 10 जो होता है, अगर ब्रूस्टर कोण का 10 थीटा ले लें या 10 ले लें तो वो इस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। यही ब्रूस्टर का नियम था। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि ब्रूस्टर के नियम में क्या होता है, n बराबर 10 आईपी होता है कि नहीं। अच्छा, ये तो n बराबर 10 आईपी होता है। अगर n बराबर और निकालें तो 10 आईपी को बदलेंगे तो आ जाएगा साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी आ जाएगा। क्लियर कि नहीं। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लें, इसको समीकरण नंबर 1 हम ला। इससे पहले हम जब प्रकाश नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने स्नेल का नियम पढ़ा था। स्नेल का नियम में क्या होता है आप जानते होंगे। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है कि नहीं। यानी अपवर्तनांक जो माध्यम का होता है वो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम जो बच्चों होता है वो अपवर्तन के लिए लगता है। तो अपवर्तन के लिए आपतन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये हो जाएगा। तो n बराबर यानी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n बराबर साइन आई, तो आपतन कोण कौन ना आई पी है ना, तो आई पी साइन आई पी अपॉन साइन आर। ठीक है, आर पी नहीं होगा, ये केवल आर। ठीक है, अच्छा, तो n बराबर 1 तो हमें ये सूत्र मिल गया। एक ये है n बराबर साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, और दूसरा समीकरण नंबर ये हो गया। अब दोनों समीकरण में देखो, दोनों तरफ, इस तरफ बी एन है, इस तरफ ये बी एन है, दोनों सेम बराबर है ना। अब ये सेम बराबर होंगे तो जब इनका बायां पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी ये बराबर इसके हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करोगे तो ये पक्ष बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, तो करोगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन आई पी बटे कॉस आई पी बराबर साइन आई पी अपॉन साइन आर हो जाएगा कि नहीं। अब साइन आई पी से साइन आई पी कट जाएगा। ठीक है, और करोगे इसको तो ये क्या आएगा बच्चों, देखोगे अगर तो साइन आर बराबर कॉस आई पी। ठीक है, इतना हो जाएगा कि नहीं। और इसको इधर सॉल्व कर लें तो इसको अगर बदलेंगे, देखो साइन आर है, साइन आर बराबर, इसको अगर बदला जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस आई पी हो जाएगा कि नहीं, बताओ। ये पढ़ा है कि नहीं। देखो साइन, ये कॉस है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो वही हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इसका साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यानी आर बराबर अगर आप देखोगे तो निकल आएगा 90 माइनस आई पी। इस आई पी को उठा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आई पी हो जाएगा कि नहीं, यानी बराबर
90। तो एक संबंध ये आपको बच्चों यहाँ पे और मिलेगा, क्या मिलेगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर देखो ध्यान से, इस पूरे निगमन से आपने देखा क्या कि IP जो है यानी ध्रुवण कोण जो है और R जो है, अर्थात हम मान सकते हैं ये R क्या है, अपवर्तन कोण, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 90 अंश के बराबर होगा। ये तो निकल के आया है। तो यहाँ से आप एक ये निष्कर्ष निकाल सकते हो छोटा सा, क्या कि ध्रुवण कोण तथा अपवर्तन कोण का योग 90 अंश होता है। एक तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। एक छोटा सा और हम निष्कर्ष यहाँ से निकालेंगे कि ध्रुवण कोण तथा अपवर्तन कोण का योग 90 होगा। ठीक है, इतना तो बात समझ गए। ध्रुवण कोण कौन सा है ये, अपवर्तन कोण कौन सा है ये, यानी इन दोनों को आप अगर जोड़ोगे तो इसका योग कितना होगा, 90 होगा। देखो एक और छोटा सा इसका और नियम क्या निकलेगा, ये IP है तो ये भी तो IP होगा। अच्छा, अब ये IP है तो ये भी IP होगा, इसको और इसको जोड़ोगे तब भी तो 90 के बराबर होगा कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं। वही तो होगा भाई, चूँकि IP ये भी है। तो देखो अच्छा, ये इसको जोड़ोगे तो 90 हो गया। और एक रेखा में टोटल कितना कोण होता है, 180। तो 180 से तुम 90 घटाओगे तो ये वाला कोण कितना निकल के आ जाएगा, ये वाला कोण भी 90 अंश निकल के आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि जो ये आपकी ये परावर्तित किरण जो है, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस ये एक और निष्कर्ष यहाँ से निकल के आएगा कि जब हमें मालूम है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश है इन दोनों का योग, तो इनका 90 अंश हो जाएगा। और एक रेखा पे कोण टोटल कितने होते हैं, 180। तो इसमें से जब ये 90 हो गया तो इसको घटाएंगे तो ये वाला भी 90 आ जाएगा। तो मतलब ये निष्कर्ष निकला कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण इन दोनों के बीच जो कोण का अंतर होता है वो कितना होता है, 90। ये लिखा हुआ, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर 90 अंश पर होती है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकल के आया, आप इसको नोट कीजिए। देखो अब क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो ये अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी जब हम परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी अपवर्तन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे हमको अपवर्तन जब हो रहा था तो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण अब हमें अपवर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 पट्टियाँ ली हैं। ये पट्टियाँ हम मान सकते हैं कांच की हैं, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई जो है प्रकाश है वो आता है, ये मान लेते हैं प्रकाश है, आ रहा है ये। ठीक है, ये कैसा है, ये प्रकाश जो है बच्चों सामान्य प्रकाश है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जैसे ये प्रकाश आ करके बच्चों इस पट्टिका के इस पृष्ठ पे पड़ेगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा, तुरंत परावर्तन होगा। तो जब ये परावर्तन होगा तो एक किरण ऐसे जाएगी, और जो ये किरण जाती है वो हमें मालूम है कि ये पूर्णता कैसी होगी, ध्रुवित होगी। ये जो परावर्तित किरण है ये पूर्णता ध्रुवित होगी। अच्छा, अब अगली किरण जो है, देखो इधर यहाँ पे हम बीच में अभिलंब ऐसे खींच लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ये अभिलंब हमने खींच लिया बच्चों। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से अपवर्तन होगा कि नहीं होगा, कि बिल्कुल क्लियर। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी और ऐसे आएगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, अपवर्तन हुआ कि नहीं। लेकिन अपवर्तन में हमने ये घटना पढ़ चुके हैं अभी पीछे। तो ये तो पूर्णता हमें ध्रुवित प्राप्त हो रही, लेकिन हमको ये पूर्णता ध्रुवित चाहिए अपवर्तन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें कैसी प्रकाश की किरण प्राप्त हो रही थी, ऐसे देखो ये वाला देख रहे हो आप, जो इस तरीके से ऐसे जो हम बना दे रहे हैं, ये वाला कंपन कैसे हैं ये बच्चों, तो ये कागज़ के तल के समांतर और ये कागज़ के तल के लंबवत, फिर समांतर, ठीक है, फिर लंबवत, ऐसे ही तो मिल रहा था। अब मान लेते हैं 1 2 डॉट भी यहाँ पे बीच में रख देते हैं, तो मतलब ये कागज़ के तल के समांतर भी कंपन है और लंबवत भी है। ठीक, अब यही प्रकाश जब जाएगा तो ये क्या पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है क्या ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है क्या? नहीं है भाई, ये पूर्णतः ध्रुवित नहीं है, ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। तो अब फिर देखो क्या होगा, अब फिर इस तल पे
इस तल पे पुनः फिर क्या होगा, परावर्तन या अपवर्तन होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे फिर कांच है, कांच से फिर वायु आएगी, होगा कि नहीं यहाँ पे अपवर्तन। अच्छा, जब होगा बच्चों तो फिर से यहाँ पे तुम्हें अभिलंब खींचना पड़ेगा इस तरीके से। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तित होगी, ऐसे सॉरी है ना, परावर्तित होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। और जो परावर्तित होगी ये तो पूर्णता आपकी कैसी हो जाएगी बच्चों, ये तो ध्रुवित हो जाएगी। इस पर हमें पढ़ना ही नहीं है, ये तो हम जान ही चुके हैं कि ये ध्रुवित प्राप्त होगी। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो अपवर्तित किरण है उसको ध्रुवित करना है पूर्णता। तो अब जब एक बार ध्रुवण यहाँ पे हो चुका है, लेकिन पूर्णता में ध्रुवित प्रकाश की किरण नहीं प्राप्त हुई है, अब यहाँ से उद्ध्रुवण होगा, ठीक है। फिर से देखो अब प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, तो अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से इसको जाना कैसा था, ऐसे जाना था, तो अभिलंब से ये दूर हट जाएगी कि नहीं। अच्छा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अब यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा, प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश है अब पहले की तुलना में और ध्रुवित हो जाएगा। देखो इधर, पहले की तुलना में और क्या हो जाएगा बच्चों, ध्रुवित। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो ये और ध्रुवित हो जाएगा। देखो इधर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बीच बीच में देखो एक पॉइंट हमें ये वाला मिला था, डॉट वाला, एक ये ऊपर मिला था ये वाला, ठीक, ये डॉट वाला, ये वाला, मतलब इसमें कंपन दोनों था। ये भी इस तरफ भी कंपन हो रहा था और कागज़ के तल के लंबवत ऐसे भी कंपन हो रहा था। इसमें भी ऐसे कंपन हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें भी देखो फिर ये वाला कंपन केवल ऐसे ऐसे डॉट वाला कागज़ के तल के लंबवत हो रहा है, इसमें भी ऐसा इस तरीके से हो रहा है, ठीक, इतना समझिए। तो ये समतल ध्रुवित, पूर्णता ध्रुवित नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, मतलब 1 डॉट कम हो गया, ये समझ सकते हैं। मतलब एक कंपन का तल जो है वो कम हो गया। अब फिर यहाँ पे पुनः फिर यही काम होगा, कौन सा काम, अरे भाई परावर्तन अपवर्तन फिर होगा, फिर से तल मिल गया। तो फिर से देखो जब यही काम होगा बच्चों, तो फिर से यहाँ पे एक परावर्तन की किरण निकलेगी इस तरीके से, ठीक है, फिर से परावर्तन की निकलेगी। तो ये तो पूर्णता ध्रुवित ही होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये कैसी होगी बच्चों, पूर्णता ध्रुवित होगी। अब यहाँ पे हमें फिर से अभिलंब खींचना पड़ेगा इस तरीके से। तो एक प्रकाश की किरण, अब जब फिर अभिलंब खींचना है तो उसको जाना था ऐसे जाना था, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो ऐसे आएगी कि नहीं। अब देखो फिर से तुम्हें यही बनाना डॉट वाले। तो देखो अब यहाँ पे 1 डॉट कम हुआ था, 1 डॉट और कम हो जाएगा। देखो यार, ये 3 थे और इधर 3 नीचे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केवल 1 डॉट कम हो गया था, एक और कम हो गया, यानी 1 डॉट यहाँ बचा है और ये 1 डॉट बचा है और एक ये डॉट बचा है, ठीक है। क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो, ये ध्रुवित होती जा रही है कि नहीं, ये डॉट वाले कंपन खत्म होते जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, फिर अब यहाँ पे फिर से पुनः होगा वही काम। तो फिर से हमें एक इस तरीके से ये वाली परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित किरण जो है ये पूर्णता कैसी होगी बच्चों, तो ये तो ध्रुवित होगी, तो इसको तो ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन जैसे ही होगा तो यह विलंब आपने खींच लिया है, तो विलंब होगा तो फिर से अब कैसा विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रहा है ना, विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रहा है, तो विलंब की ओर झुक जाएगा। हाँ, विरल माध्यम, ये विरल वायु है, विरल से सघन में जा रहा है तो विलंब की ओर झुक जाएगा ना, ठीक, जो भी है अपना अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है, ऐसे बना लो, ठीक है। विरल से सघन में जाता है जब, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे फटाफट जल्दी से, अब एक और डॉट कम हो जाएगा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो अब ये 3 और डॉट इसके ख़त्म हो गए, एक ये, ठीक है। क्लियर, अब केवल बचा कौन से 2 डॉट बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब फिर से अब यहाँ पे इस तल पे अपवर्तित होगा, बात समझना। तो फिर से जब अपवर्तन होगा तो फिर क्या होगा, फिर से आप देखो बच्चों, एक पहली किरण जाएगी ऐसे जाएगी, तो बिल्कुल इस तरीके जाएगी। तो ये परावर्तित किरण तो जो है ये आपको पूर्णता ध्रुवित ही मिल रही है हर बार। अब यहाँ पे फिर अपवर्तन होगा, तो जब यहाँ पे फिर अपवर्तन होगा बच्चों इस तरीके से, तो ये आपका विलंब हो जाएगा, ठीक है, ये विलंब हो जाएगा, है ना। तो विलंब यहाँ पे देखो अब कैसे जा रहा है, यहाँ फिर वायु आ गई ना, हाँ यहाँ वायु है, यहाँ क्या है, कांच है, वायु यानी विरल माध्यम है, विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रही है, तो फिर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है। तो यहाँ अभिलंब की ओर झुकेगा, और तो ये अभिलंब की ओर और झुक गया, ठीक है। क्लियर, अब देखो क्या होगा, फिर से हम वही बना लेते हैं। तो 3 है ऊपर, 1 2 3, 2 नीचे थे, ठीक, 1 डॉट और कम हो गया, ये वाला जो डॉट था ये वाला और कम हो गया, तो यहाँ पे बचा ही नहीं, केवल 1 डॉट बचा है। अब यहाँ से जब होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब हमें प्रकाश कैसा प्राप्त होगा, पूर्णता ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जल्दी से यहाँ भी बना लेते हैं।
ठीक, और ये आपका इसका हो गया विलंब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दूर थोड़ा हटेगी, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं जल्दी से। तो अब हमें जो प्रकाश प्राप्त होगा वो बच्चों कैसा प्राप्त होगा, पूर्णता ध्रुवित प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे अब डॉट वाला जो है, यानी कागज़ के तल के लंबवत वाले कंपन जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? ये प्रकाश जो हमें प्राप्त हुआ ये कैसा प्राप्त हुआ है, अब पूर्णता ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है। तो पूर्णता ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस प्रकार प्रकाश का जो है ध्रुवण हो चुका है, किसके द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। तो ये पूर्णता ध्रुवित प्रकाश है, पूर्णता ध्रुवित प्रकाश। तो ये पूरी जो घटना हुई है बच्चों, इसी पूरी घटना को ही हम कहेंगे अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। इस पट्टी का नाम लिख लो N1, इसका नाम लिख लो N2, इसका नाम लिख लो N3, ठीक है। इसके बारे में लिखना क्या है वो हम बता देते हैं, समझ में तो आ गया होगा कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अपवर्तन के द्वारा जो है प्रकाश का ध्रुवण हमने समझा दिया। देखो तो इसमें लिखोगे, हमें पता है कि जब कांच की समान मोटाई की प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, ये कांच की समान मोटाई की प्लेटें हैं ना, 1 2 3, ऐसी आप कहीं भी रख सकते हो। तो एक दूसरे के समांतर ऐसे एक के ऊपर एक पैरेलल ऐसे रखोगे लगभग, है ना, बीच में कुछ जगह रखनी है, छोड़नी है ना, रखा जाता है। तो क्या होता है, इस प्रकार के प्रबंध को हम पट्टिका पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, यही प्रबंध जो मतलब एक के ऊपर समांतर रख रहे हैं उसको हम पट्टिका पुंज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर पड़ती है तो परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है कि नहीं। तो परावर्तित किरण जो होगी वो पूर्णता ध्रुवित होती है, ठीक है, यही बात बता रहा है। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ती है तो परावर्तित किरण पूर्णता ध्रुवित होती है। ये कैसी होती है, पूर्णता ध्रुवित होती है, जबकि अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होती है। अपवर्तित किरण जो होती है ये वाली आंशिक ध्रुवित होती है। फिर क्या है, फिर वही बताया कि जब यही अपवर्तित किरण अब बार बार इसका अपवर्तन कराएंगे तो अंत में हमें पूर्णता ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। वही बात लिखी है, जब इसी किरण का बार बार तलों से अपवर्तन होता है तो अंत में अपवर्तन द्वारा पूर्णता ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसी पूरी घटना को ही हम कहते हैं अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। जल्दी से नोट कीजिए इसे भी। देखो अब हमें पढ़ना है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो द्वि अपवर्तन मतलब 2 बार अपवर्तन लगभग, है ना। तो देखिए आप, होता है कुछ क्रिस्टल होते हैं, कुछ क्रिस्टल जैसे कि आपका होता है एक कैलेसाइट, एक होता है क्वार्ट्ज। जैसे कुछ क्रिस्टल जैसे होते हैं, नाम है उनका कैलेसाइट और क्वार्ट्ज, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और एक जो है आपका टूरमेलाइन भी है इसमें शामिल, टूरमेलाइन। तो देखो ये करते क्या है, बात समझिए। कैलेसाइट, क्वार्ट्ज या टूरमेलाइन नामक क्रिस्टल जो हैं, ठीक है, ये द्वि अपवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। बात समझिए, मान लिए ये क्रिस्टल एक कोई हमने ले लिया है बच्चों, तो देखोगे आप, अगर ये मान लो हमने क्रिस्टल ले लिया है, ठीक है, कैलेसाइट का, ये देखिए हमने कैलेसाइट का क्रिस्टल ले लिया है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो ये हमने कैलेसाइट का क्रिस्टल ले लिया है बच्चों। अब अगर क्या होगा, इसमें प्रकाश आता है, ठीक है, प्रकाश आपतित होगा ऐसे, ये आपका जो साधारण प्रकाश है आपतित हो रहा है। तो जब ये साधारण प्रकाश यहाँ से आपतित होगा तो देखो ध्यान से समझिए कि जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा हमें मालूम है अपवर्तन की घटना होगी, परावर्तन की तो होगी, उस पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, वो होगी, ठीक है। और उससे जो परावर्तन से जो प्रकाश प्राप्त होता है वो तो पूर्णता ध्रुवित होता है, वो हमें मालूम है, वो हमें पूर्णता मालूम है बच्चों, ध्यान समझना आप लोग। तो अब होगा क्या कि जो यहाँ से प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा, तो अब ये जो टुकड़े होते हैं, ये जो क्रिस्टल होते हैं कैलेसाइट के, क्वार्ट्ज के जो होते हैं, और कभी कभी टूरमेलाइन भी ले लिया आता है, लेकिन टूरमेलाइन का इसमें कम प्रयोग होता है, ठीक है। इनको दोनों को याद रखोगे, कैलेसाइट और क्वार्ट्ज। तो जब इसमें कोई आपतित प्रकाश होता है, और ये कैसा प्रकाश, आपका साधारण प्रकाश है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं। साधारण प्रकाश का मतलब अध्रुवित प्रकाश। तो जैसे ही ये यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद अब जब अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा है, ये बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। कैसा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा ऐसा। अच्छा, तो एक तो बात समझिए, एक तो यह अपवर्तन किरण हमें मिल गई,
साथ ही साथ एक और अपवर्तित किरण मिलती है। मतलब ये हुआ कि जब इन क्रिस्टलों से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है तो अपवर्तन की एक किरण नहीं मिलती है, कितनी मिलती हैं? 2। कितनी मिलती हैं? 2। और दोनों किरणों में अंतर क्या होता है ये देखो। पहली किरण अगर कागज़ के इस तल पे है, देखो इधर, पहली किरण जो है ये कागज़ के इस तल पे या बोर्ड के इस तल पे है, तो दूसरी किरण जो होगी इसके जस्ट लंबवत होगी। कैसी होगी? जस्ट लंबवत, यानी दूसरी किरण ऐसी होगी, बिल्कुल इसके लंबवत। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक तो ऐसी निकल गई और एक ऐसी निकल गई, और दोनों ये किरणें, खास बात ये है, दोनों किरणें जो ये होंगी ये पूर्णतः ध्रुवित होंगी। कैसी होंगी बच्चों? पूर्णतः ध्रुवित होंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो पहली किरण है, बात समझना, पहली किरण और फिर उसके बाद दूसरी किरण, तो दूसरी किरण जो है ऐसी ऐसी निकलेगी, लेकिन दूसरी किरण को हम ऐसे बना तो सकते नहीं है, तो उसके लिए हम आपको दिखाने के लिए इस तरीके बना देते हैं कि ये दूसरी किरण है। ठीक है, ये दूसरी किरण है, ये दोनों अपवर्तन के पश्चात निकली हैं, और दोनों कैसी होंगी बच्चों? तो ये दोनों पूर्णतः ध्रुवित होंगी। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? और इनके बीच यहाँ पे जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 अंश। समझ लेना, क्योंकि इसको ऐसा तो बना नहीं पाएंगे, ये 90 अंश का कोण है, ऐसी बनी है ये। ठीक है, हाँ, इस तरीके से निकलेगी ये। ठीक, तो 90 अंश का होगा। और साथ ही साथ देखो, ये पहली वाली जो किरण है ये अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अपवर्तन के नियम का पालन करती है, मतलब ये आपतित कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये अपवर्तन की नियमों का पालन करती है। ठीक है, जबकि ये दूसरी किरण जो है, जो लंबवत है, ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। जो पालन करती है उसे साधारण किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? साधारण किरण। और जो पालन नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? असाधारण किरण। ठीक है, असाधारण किरण उसे कहते हैं। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? पहली किरण जो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, अर्थात स्नेल का नियम का पालन करेगी, तो वो साधारण किरण हो जाएगी। दूसरी किरण जो है वो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। ये है मनीष, ये देखो इधर, तो पहली किरण जो है ये अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, इसे साधारण किरण कहते हैं, और दूसरी जो पालन नहीं करती उसे हम असाधारण किरण कहते हैं। और एक खास बात और बाकी रह गई, क्या कि जब कोई चीज़ है, अब चूंकि अब इसमें अपवर्तन के पश्चात 2 किरणें निकल रही हैं ना, तो अगर ये जो किरण आ रही है पहली किसी वस्तु से आ रही होगी, तो अब अगर इस क्रिस्टल में तुम देखोगे तो 2 किरणें निकल रही, मतलब इस वस्तु के, अगर किसी वस्तु से ये आ रही है तो उसके 2 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 प्रतिबिंब बनेंगे, मतलब एक चीज़ के 2 प्रतिबिंब इस क्रिस्टल में तुम्हें दिखाई देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो यही जो अपवर्तन है इसे ही हम द्वि अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सरल है, ये भी कठिन नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो लिख देते हैं थोड़ी सी बातें, बस देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसे कैल्साइट क्वार्ट्ज टूरमलाइन का क्रिस्टल से जब प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं, इन क्रिस्टलों से ही, ठीक है, तो क्या होता है, 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं, एक ये पहली, एक ये दूसरी। ठीक है, और जो परस्पर लंबवत होती हैं और कैसी होती हैं? ध्रुवित होती हैं। ठीक है, एक किरण जो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है उसे हम साधारण किरण कहते हैं, तथा जो पालन नहीं करती है उसे असाधारण किरण कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हो द्वि अपवर्तन हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है।